साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं कोई वैद्य हकीम नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मेरे को ये इसकी खास नॉलेज है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी एक पुरानी पुस्तक है जो कि डॉक्टर के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से इसमें विवेचन दिया हुआ है। मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये अच्छी लगे पुस्तक में जो लिखा हुआ है तो आप कृपा करके औरों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए साथियों, पुरुषों के बारे में मैंने आपको पहले 2 वीडियो डाले थे, ये तीसरा वीडियो है। इसमें लिखा हुआ है वीर कीट उत्पन्न करने वाले उत्तम योग, अर्थात जो वीर में कीट होते हैं, हर किसी वीर में कीट नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छे वीर होते हैं उसमें कीट उत्पन्न हो जाते हैं, जीव उसमें आ जाते हैं। तो उसमें उत्तम योग कौन कौन से हैं? अगर नहीं है आपके में वीर में कीट, तो पहला इसमें दिया हुआ है छुआरे का गोंद 1 तोला रात में पानी में भिगो दें, प्रातः औटे दूध में मिलाकर गुनगुना पिएं, 40 दिन में तक पिएं, उससे लाभ होगा आपको। दूसरी विधि लिखी हुई है कीकर का गोंद या ढाक का गोंद या वट वृक्ष का दूध भी, यह वीर की कीटोत्पादक होते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरी विधि है यदि 40 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहें तो वीर में कीट संख्या बढ़ जाएगी। 60 वर्ष तक वीर में प्रचुर कीट रहते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। वीर शोधक उत्तमोत्तम कारगर योग, यानी कि जिनका वीर दूषित होता है उनको शुद्ध करने वाले इसमें 2 योग बतलाए गए हैं। पहला योग है गोखरू, ताल मखाना, सतावर, मूंगफली की कली, विधारा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, विदारी कंद, ये 2-2 तोला ले लीजिए, और मिश्री 5 तोला ले लीजिएगा और इनको चूर्ण बना लीजिएगा। 2 या 3 मासा चूर्ण दूध से सुबह शाम लेने से फायदा होता है। दूसरा उपाय ये है कि भिंडी के बीज, भिंडी की जड़ की छाल, विधारा, मिश्री, ये 20-20 तोले ले लीजिएगा और इनको चूर्ण कर लीजिएगा। 3 मासा चूर्ण प्रातः और सायं गुनगुने दूध के साथ में लीजिएगा, तो ये आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए रक्त पौष्टिक औषधि भी इसमें है। वृषण औषध वर्ग बतलाए गए हैं। इन वर्गों में देखिएगा लोह भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, कौच, सालम मिश्री, प्याज दोनों, मूसली, अकरकरा, सौंठ, दुग्धी, नखचिकनी, बला, बिनौला, विदारी कंद, अश्वगंध आदि। इसमें जो भी आपको अवेलेबल हो वो सब मिला लीजिएगा। 2-3 हो या 4 की मात्रा हो या सभी उपलब्ध हो जाएं तो इनका मिश्रण करके आप ले सकते हैं, तो रक्त पौष्टिक होगा और बृहद औषधि द्रव्य वर्ग है ये। इसके अलावा वीर स्तंभक औषधें इसमें दी हुई हैं। वीर स्तंभक का मतलब होता है रुकावट पैदा करना।
तो देखिए इसमें लिखी हुई हैं बंग, त्रिभंग, नाग, स्वर्ण, रोप, भस्म, प्रवाल, पिष्टि, जायफल, जावित्री, अफीम, वटदुग्ध, भांग, केसर, बला, सतावर, पुनर्वा, पाठा, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, उटंगन के बीज, कोंच के बीज, ये आप ले सकते हैं। कोई सी भी मात्रा ले सकते हैं, 3-4 भी ले सकते हैं, या जितने भी उपलब्ध हों तो वो भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें रुकावट करने वाली हैं। ये जो है इसमें दिया हुआ है, ये वर्ग दिए हुए हैं। जितनी भी औषधें हैं ये सब स्तंभक कारक हैं। और शुक्रल वर्ग कौन कौन से होते हैं, यानी कि वीरवर्धक। अगर आप में वीर कम है तो उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें दिया हुआ है अश्वगंध, मूसली, सतावर, मिश्री, अष्टवर्ग, लाल श्वेत दोनों बहमन, पाताल, गारुड़ी, उड़द, जटामासी, मांसपर्णी, सालव मिश्री, दूध, भिलावागिरी, शिलाजीत, उटंगन के बीज, ये प्रविध मिश्रित करके दें। जो भी है, अगर मान लीजिए वीर कम है तो। और प्रदा स्थापक औषधें, यानी कि संतान उत्पन्न करने वाली, उसको बढ़ाने वाली कौन कौन सी औषधियाँ हैं? ब्राह्मी, दूब, सफ़ेद दूब, पाढ़ल, आंवला, बड़ी हरड़, खरेंटी, गंगरेन, बराहीकंद, लहसुन आदि ये प्रयोग करने से संतानोत्पत्ति होती है। ये ले सकते हैं आप। और शिशिन शैथिल्यनाशक, यानी कि अगर इंद्रिय में कमजोरी है तो इसमें कौन कौन से हैं? इंद्रायण, कूट, सिरस, नागकेसर, जमाल गोटा बीज, कपूर आक, गजपीपल, धतूरा, माजू फल, कनेर मूल छाल, प्याज रस, पान का रस, अगस्त रस, सुहागा, संखिया, भांग, अकरकरा, लहसुन, मालकंगनी, आमा हल्दी, मूली बीज, लौंग, हाथी दांत का चूर्ण, मैदा लकड़ी, सफ़ेद घोंगची, बड़, कटेरी, समुद्र फल, कुचला, वत्सनाभ, अजमोदा, मुलैठी, बालछड़, ये आप इसमें लेकर के प्रलेप भी कर सकते हैं, यानी कि लेप भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर इंद्रिय आपकी शिथिल है तो। वीर शोधक औषध द्रव्य कौन कौन से हैं? पारा, हिंगुल, स्वर्ण, रौप्य, मौक्तिक, हरताल, सोमल, शिलाजीत, बंग, सेमर गोंद, प्रवाल, वंशलोचन, सतगिलोय, गूगल, सतावर, कचूर, कूट, कदम्ब गोंद, एकजड़, तालब खाना, खस, बबूल फली, मुसव्वर, कायफल, समुद्र फैन, कदम्ब गोंद, गन्ना, अगस्त पुष्प आदि ये मिश्रण करके आप ले सकते हैं। तो वीर शोधक ये औषधियाँ हैं इसमें बतलाई गई हैं। और जो उत्तेजक होती हैं, यानी कि शीघ्र कामोत्तेजक कारक कौन कौन सी औषधियों के वर्ग इसमें दिए हुए हैं? देखिए, मुलैठी, दूध, बला, बिनौले, अश्वगंध, सतावर, पिदारीकंद, कूट,
खजूर, केसर, उड़द, धतूरा, भीमसेनी कपूर, कस्तूरी, अजमोदा, अकरकरा, भांग, खस, अफीम, लता कस्तूरी, ये आप दे सकते हैं इसमें। और स्त्री द्रावक कौन कौन से द्रव्य हैं जिससे कि स्त्री जल्दी स्खलित हो? कटेरी, जावित्री, चमेली, सुहागा, कड़वाकूट, पान, जंगली कबूतर की बीट आदि से यथोयोग कोई सा भी लेप कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा देखिए इसमें दिया हुआ है वीर कीट का परिचय, यानी कि जो वीर में कीट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसमें ये बतलाया गया है। खुर्दबीन से देखें तो वीर कीटों के सिर मोटे, पूँछ पतली दिखेगी। ये सर्पवत पूँछ हिलाकर चलते हैं जैसे सर्प चलते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हैं। ये शरीर की गर्मी जैसी गर्मी में शीशी आदि में रखने पर ये 24 से 72 घंटे तक जीवित गतिमान रहते हैं। यानी कि शरीर की गर्मी जितनी तापमान पर अगर आप इसको किसी शीशी में रखेंगे तो ये 24 से 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। इसीलिए ट्यूब या पिचकारी द्वारा इन्हें गर्भाशय में पहुंचाकर गर्भ स्थापन किया जा सकता है। गर्भाशय में यदि खारी खट्टी स्थिति न हो तो वहाँ ये 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। इनके मरने पर इनकी दुम सीधी हो जाती है और चलना फिरना ये बंद कर देते हैं। ये अल्कोहल, क्रियाजोट, लवणों के तीक्ष्ण अर्क, कुचला सत्व, अफीम का अर्क आदि डालने से शीघ्र मर जाते हैं। क्षरण समय वीर में मात्र शुद्ध वीर ही नहीं होता, किंतु अंडकोश एवं लिंगेंद्रिय की रतुबतें भी 20% होती हैं। ये इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए नपुंसकता विषयक जानकारी इसमें दी हुई है, किस किस चीज़ से नपुंसकता आती है और किन किन बातों से ये पैदा होते हैं। जैसे हस्त मैथुन करना, स्वप्न दोषाधिक्य एवं स्नायु दौर्बल्य के कारण भी होता है। अत्यंत मैथुन में अंडवीर कोष बिगाड़ना, वीर समाप्त करना, प्रमेह, शुक्रमेह या स्वप्नमेह से वीर क्षय हो जाना, प्रतिमाह 8-10 बार या रोज ही स्वप्न दोष होना, कमर, गर्दन, मस्तिष्क, पेडू आदि पर गहरी चोट लग जाना, अच्छा भोजन, शुद्ध घी, दूध, शाक, फलाहार आदि का ना मिलना, चिंता, शोक, अर्थाभाव, जीव का नाश जैसे मनोविकार से उत्पन्न भी होते हैं ये नपुंसक। पर्याप्त खून निकल जाना, रक्ताल्पता, पांडुप्लीहा रोग आदि से, अधिक मोटापा या मेद चर्बी का अधिक बढ़ जाना, छोटी उम्र में बिना वीर्य हुए किसी प्रकार का मैथुन करना, मैथुन में जानबूझकर या औसत बल से स्खलित न होना, मादक वस्तुओं का सेवन, अप्राकृतिक सूख लेप प्रयोग करना, कपूर, धनिया, काहू, श्वेत चंदन आदि ठंडी चीज़ों का अत्यधिक व लगातार प्रयोग करना, भोग के बाद ठंडे जल से लिंग धोना, गीला वस्त्र सदैव लपेटे रहना, अत्यंत ठंडा, कई बार स्नान करना, पलंग पर गुलाब के फूल, केले के पत्ते आदि बिछाकर सोना, वीर की कमी, वीर कम होना, कम बनना या दूषित वीर बनना,
उपदंश, सुजाक पर स्त्रीगमन, वैश्यागमन व ऋतुगमन करना, कहवा, कॉफ़ी, चाय, मिठाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उत्तेजक, स्तंभन आदि औषधियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चटनी, सिरका, अचार, लाल मिर्च का अधिक सेवन करना भोजन के समय, कब्ज, तंबाकू, अधिक मानस श्रम करना, अशुद्ध वायु का वास आदि होना, थायराइड ग्लैंडों का सूज जाना, अंडकोश विकृत होना, ये सब इसमें बतलाए गए हैं नपुंसकता के कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें होती हैं। स्खलन में आनंद न होना, चेहरा पीला निश्चेद होना, नेत्रों का घेरा काला हो जाना, चेहरे पर दाग, धुंधला दिखना, चिड़चिड़ापन, असमय में बाल पकना, झड़ना, जुकाम सा बना रहना, कभी दस्त, कभी कब्ज, हृदय दौर्बल, शरीर सिरदर्द, वात विकार आदि रोग हो जाते हैं। इनकी वृद्धि होने पर भी यदि व्यक्ति अपनी कुटेव नहीं छोड़ता तो नपुंसकता, स्वप्न दोष, शीघ्र स्खलन, अनुत्तेजित को प्राप्त करके पक्षाघात, लकवा, मृगी एवं अन्यान्य भयंकर रोगग्रस्त हो जाता है। नपुंसकता उत्पादकों में यह वर्तमान का सर्वोपरि कारण है। तो देखिए ये इसमें हो जाते हैं, बतलाए गए हैं। इसके अलावा देखिए इसमें और भी कई चीज़ें बतलाई गई हैं, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। तो देखिए साथियों, इस पुस्तक के अनुसार ही मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बतला रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हूँ। क्योंकि मेरे को पुस्तक में कुछ नॉलेज सी दिखी, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे को पता लगे कि हाँ आपको पसंद है, तब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। अन्यथा मेरी बढ़ाने की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।